जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल HR स्टडी पॉइंट चैनल पर। तो आज हम इस वीडियो में हरियाणा जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जो कि आपकी CET की परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पुरस्कार हरियाणा सरकार द्वारा 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के अवसर पर प्रदान किया जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, हरियाणा विज्ञान रत्न पुरस्कार। तो 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के अवसर पर विज्ञान के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाले वैज्ञानिकों को हरियाणा सरकार द्वारा हर वर्ष सम्मानित किया जाता है। और यह पुरस्कार दो कैटेगरी में दिए जाते हैं, जिसमें है हरियाणा विज्ञान रत्न पुरस्कार और हरियाणा युवा विज्ञान रत्न पुरस्कार। और 2022 में हरियाणा के जिन वैज्ञानिकों को हरियाणा विज्ञान रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो उससे संबंधित हमने वीडियो बना रखी है, तो आप उस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, महाभारत का मूल नाम क्या था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, जय संहिता। तो महाभारत का मूल नाम जय संहिता है और महाभारत की रचना महर्षि वेदव्यास जी ने की थी। और महाभारत को अन्य कई नामों से जाना जाता है, जैसे भारत, जय, जय संहिता, पंचम आख्यान। नेक्स्ट प्रश्न है, मुगल काल में हरियाणा प्रदेश में जनपदों का स्थान किसने ले लिया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, खापों ने। तो मुगल काल में हरियाणा प्रदेश में जनपदों का स्थान खापों ने ले लिया था और प्राचीन हरियाणा में हरियाणा को 4 जनपदों में बांटा गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश के डगसाई नामक स्थान से निकलने वाली नदी कौन सी है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, घग्गर नदी। तो घग्गर नदी हिमाचल प्रदेश की सिरमौर की पहाड़ियों में डगसाई नामक स्थान से निकलती है और घग्गर नदी हरियाणा में पंचकुला, अंबाला, कैथल, फतेहाबाद, सिरसा जिलों में बहती हुई राजस्थान में प्रवेश कर जाती है। और घग्गर नदी की हरियाणा में कुल लंबाई 291 किलोमीटर की है। नेक्स्ट प्रश्न है, हरियाणा के लोकायुक्त के कार्य क्या हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, यह सभी। तो हरियाणा लोकायुक्त राज्य स्तर पर किए गए भ्रष्टाचार के मामलों की जांच करता है, तो यह भी ठीक है। और हरियाणा लोकायुक्त जनता और प्रशासन के बीच संबंधों को मानवीय बनाने में मदद करता है, तो यह भी ठीक है। और हरियाणा लोकायुक्त नागरिकों के अधिकारों को कुशासन, भ्रष्टाचार, देरी, अक्षमता, गैर पारदर्शिता, पद के दुरुपयोग, अनुचित आचरण आदि से बचाता है, तो यह भी ठीक है। हमें यह पता होना चाहिए कि हरियाणा के लोकायुक्त की नियुक्ति किस अधिनियम के तहत की जाती है। तो हरियाणा सरकार द्वारा लोकायुक्त की नियुक्ति हरियाणा लोकायुक्त अधिनियम 2002 के तहत की जाती है और इस अधिनियम को 11 मार्च 2003 में पारित किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, हरियाणा राज्य सचिवालय कहाँ पर स्थित है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, चंडीगढ़। तो हरियाणा राज्य सचिवालय हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ में स्थित है और हरियाणा राज्य सचिवालय हरियाणा के मुख्य सचिव का आधिकारिक आवास होता है और मुख्य सचिव प्रदेश का सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, हरियाणा संस्कृत अकादमी की स्थापना कब हुई थी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, वर्ष 2002 में। तो हरियाणा संस्कृत अकादमी की स्थापना वर्ष 2002 में की गई थी और हरियाणा संस्कृत अकादमी का मुख्यालय पंचकुला में स्थित है। और हरियाणा संस्कृत अकादमी की प्रमुख पत्रिका हरिप्रभा है और यह एक मासिक पत्रिका है। नेक्स्ट प्रश्न है, हरियाणा के सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले जिलों का सही क्रम क्या है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, सिरसा, हिसार, भिवानी, जींद। तो हरियाणा के सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले जिलों में सिरसा सबसे बड़ा जिला है, जिसका क्षेत्रफल 4277 वर्ग किलोमीटर है। और हरियाणा का क्षेत्रफल वाला दूसरा बड़ा जिला हिसार है, जिसका क्षेत्रफल 3983 वर्ग किलोमीटर है। और तीसरे स्थान पर भिवानी है, जिसका क्षेत्रफल 3352 वर्ग किलोमीटर है। और चौथे स्थान पर जींद है, जिसका क्षेत्रफल 2702 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट प्रश्न है, हरियाणा वन विभाग के प्रमुख नियुक्त होने वाली देश की प्रथम महिला कौन थी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, अमरिंदर कौर। तो 1983 बैच की भारतीय वन सेवा अधिकारी यानी कि IFS अधिकारी डॉक्टर अमरिंदर कौर को 2015 में हरियाणा का प्रधान यानी कि मुख्य वन संरक्षक नियुक्त किया गया था और इसके साथ ही वह राज्य के वन विभाग का नेतृत्व करने वाली देश की पहली महिला बन गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से राजा हर्षवर्धन से संबंधित कौन सा तथ्य सही नहीं है? तो सबसे पहले हैं, हर्षवर्धन के पिता का नाम प्रभाकर वर्धन, तो यह ठीक है। और ऑप्शन बी है, हर्षवर्धन की माता का नाम यशोमती देवी, तो यह भी ठीक है। और ऑप्शन सी है, हर्षवर्धन के भाई का नाम राज्यवर्धन, तो यह भी ठीक है। और ऑप्शन डी है, हर्षवर्धन की बहन का नाम
मेनका, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि हर्षवर्धन की बहन का नाम राजश्री था। नेक्स्ट प्रश्न है, हरियाणा के प्रथम सैनिक स्कूल की स्थापना कब की गई थी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, वर्ष 1961 में। तो हरियाणा का प्रथम सैनिक स्कूल हरियाणा के करनाल जिले के कुंजपुरा में स्थित है और इसकी स्थापना 24 जुलाई 1961 में की गई थी। और कुंजपुरा सैनिक स्कूल की स्थापना भारत के तत्कालीन रक्षा मंत्री वीके कृष्ण मेनन के प्रयासों से हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, हरियाणा के उर्दू के प्रथम कवि कौन थे? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, अनूप चंद आफ्ताब। तो हरियाणा के उर्दू के प्रथम कवि अनूप चंद आफ्ताब थे और अनूप चंद आफ्ताब का जन्म वर्ष 1997 में और अनूप चंद आफ्ताब का जन्म वर्ष 1897 में पानीपत में हुआ था। और अनूप चंद आफ्ताब जी को हरियाणा सरकार द्वारा वर्ष 1967 में उर्दू के साहित्य में विशेष योगदान के लिए राज्य कवि सम्मान से नवाजा गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वीराज चौहान का किला हरियाणा के किस शहर में स्थित है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, हिसार। तो पृथ्वीराज चौहान का किला हरियाणा के हिसार में स्थित है और पृथ्वीराज चौहान ने मुगल शासकों से रक्षा करने के लिए इस किले का निर्माण करवाया था, पर मुगल शासकों ने इस किले पर कब्जा कर लिया था और बाद में मुगलों ने इस किले में एक मस्जिद का निर्माण भी करवाया था। नेक्स्ट प्रश्न है, ऐतिहासिक युद्ध स्थली की दृष्टि से हरियाणा का देश में कौन सा स्थान है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, पहला। तो अगर ऐतिहासिक युद्ध स्थली की दृष्टि से पूरे देश में देखा जाए तो हरियाणा का पहला स्थान आता है, क्योंकि भारतीय इतिहास के कई प्रसिद्ध युद्ध हरियाणा की भूमि पर ही हुए थे, जिनमें से सबसे महत्वपूर्ण युद्ध महाभारत का युद्ध था और इससे भी अलग हरियाणा में अनेक युद्ध हुए और ये सभी युद्ध भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण युद्धों में से एक थे, जैसे पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का द्वितीय युद्ध, पानीपत का तृतीय युद्ध, तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध और करनाल का युद्ध आदि। नेक्स्ट प्रश्न है, 10वीं शताब्दी के प्रसिद्ध जैन कवि कौन थे जिनकी रचना महापुराण थी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, पुष्पदंत। तो 10वीं शताब्दी के प्रसिद्ध जैन कवि पुष्पदंत थे जिनकी रचना महापुराण थी और पुष्पदंत हरियाणा के रोहतक से थे और इन्होंने ही पहली बार हरियाणा शब्द का प्रयोग किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, हरियाणा के प्रसिद्ध पिंजौर गार्डन के वास्तुकार कौन थे? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, फिदाई खां। तो हरियाणा का प्रसिद्ध पिंजौर गार्डन हरियाणा के पंचकुला के पिंजौर में स्थित है और पिंजौर गार्डन का निर्माण फिदाई खां द्वारा करवाया गया था और पिंजौर गार्डन को यादवेंद्र गार्डन के नाम से भी जाना जाता है। इस गार्डन को उत्तर भारत का नंदनवन भी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, हरियाणा का प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल सैद किस जिले में स्थित है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, गुरुग्राम। हरियाणा के गुरुग्राम में स्थित सैद बहुत ही खूबसूरत स्थान है। सैद गुरुग्राम धर्मपुर मार्ग पर गुरुग्राम में स्थित है और परंपराओं के अनुसार इसे गुरु द्रोणाचार्य और उनके शिष्यों का निवास स्थान माना जाता है और यहाँ पर मध्यकाल के अवशेष भी पाए गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हरियाणा राज्य में कुल कृषि क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर सिंचाई सुविधा उपलब्ध है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 60%। तो हरियाणा राज्य के कुल क्षेत्रफल के 60% भाग पर ही सिंचाई सुविधा उपलब्ध है और जो हरियाणा का कुल सिंचाई वाला क्षेत्र है तो उसमें 48% भाग पर नहरों द्वारा सिंचाई की जाती है और 51% भाग पर नलकूपों द्वारा सिंचाई की जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, भिवानी में स्थित ब्रह्मचार्य आश्रम की स्थापना किसने की थी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, पंडित सीताराम। तो ब्रह्मचार्य आश्रम हरियाणा के भिवानी जिले में स्थित है और ब्रह्मचार्य आश्रम की स्थापना पंडित सीताराम शास्त्री ने वर्ष 1968 में की थी। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रसिद्ध ऐतिहासिक धार्मिक स्थल जामनी कहाँ पर स्थित है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, जींद। तो हरियाणा में प्रसिद्ध ऐतिहासिक धार्मिक स्थल जामनी एक धार्मिक स्थान है और इस स्थान पर भगवान परशुराम के पिता महर्षि जमदग्नि का प्राचीन मंदिर है और यहाँ पर महर्षि जमदग्नि ने तपस्या की थी। नेक्स्ट प्रश्न है, हरियाणा के नूह जिले की सीमा किन दो राज्यों के साथ लगती है? तो ये है हरियाणा का मेवात यानी कि नूह जिला। तो यहाँ पर जो ये इसकी बाउंड्री है तो इसकी सीमा राजस्थान के साथ लगती है और जो ये वाली थोड़ी सी बाउंड्री है तो यहाँ पर ये उत्तर प्रदेश के साथ लगती है। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए
ताकि आने वाली सब वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हरियाणा, जय भारत।